गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी भाषा के बारे में, मतलब लैंग्वेज के बारे में। हम लोग भाषा को लैंग्वेज बोलते हैं। इसका इंग्लिश मतलब होता है लैंग्वेज। और इसी से रिलेटेड हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिससे बोलते हैं लिपि। भाषा से ही जुड़ी होती है लिपि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को भाषा की परिभाषा पढ़नी होगी। भाषा की परिभाषा अगर हम लोग जानेंगे तो उसी समय पता चलेगा कि भाषा का क्या मतलब होता है, भाषा हमारी किस काम आती है। तो चलिए पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो जो हम लोग बोली बोलते हैं उसी को कहते हैं भाषा। और यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है कि वह भाषा जो बोलकर प्रकट की जाती है। लिखित भाषा का मतलब होता है वह भाषा जो लिखकर प्रकट की जाती है। और सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जो भाषा संकेत देकर प्रकट की जाती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लिपि। लिपि की परिभाषा होती है मौखिक भाषा को बोलते समय जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं वे लिपि होती हैं। लिपि के मैं कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ। जैसे हिंदी की देवनागरी होती है, उर्दू की फारसी होती है, अंग्रेजी की रोमन होती है व पंजाबी की गुरुमुखी होती है आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिपियां होती हैं। लिपि का मतलब होता है जब हम लोग किसी से कोई बात करते हैं तो जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं वे लिपि होती हैं। और भाषा के जो 3 प्रकार होते हैं उनके ही द्वारा हम लोग भाषा बोल सकते हैं। भाषा के इन्हीं 3 प्रकार हम लोग बोलते हैं। जैसे बच्चे अपना होमवर्क करते हैं और उसमें हम लोग लिखते हैं पेंसिल से या फिर कलम से। तो उससे हम लोग लिखते हैं एक कॉपी में। तो उसमें हम लोग लिखते हैं तो मतलब वो लिखित भाषा है। मौखिक भाषा हम लोग से बोलते हैं, किसी से बात करते हैं तो मौखिक होगी। जो लोग जिन लोग के कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है, जैसे वो लोग गूंगे होते हैं तो वो संकेत दे के बात करते हैं। अच्छा, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो ऑल्सो।